टेक में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। पहले जो अपडेट है झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर है जिसका हाल ही में आदेश जारी हुआ और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती के लिए नोटिस भी जारी कर दी गई। 26,000 पदों पर भर्ती से संबंधित ये नोटिस है जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जूनियर शिक्षक भर्ती 41,000 पदों पर बीएड छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अधिवक्ता सीमांत सिंह से खास बातचीत हुई है अभ्यर्थियों की। उस पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर वो न्यूज क्या है, तो विस्तार से इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीज़ विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिस जारी की गई है दिनांक 10 जनवरी 2024 को। आपको याद होगा कि 2023 में झारखंड से विज्ञापन संख्या 13/2023 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी। कुल पद थे यहाँ पर 26,000, जिस पर यहाँ पर एक मामला गया था झारखंड हाईकोर्ट, जहाँ से अभी हाल ही में 20 दिसंबर को आदेश आया हुआ है। और उस 20 दिसंबर के आदेश के क्रम में यहाँ पर देखिए नोटिस जारी करके आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई है। अब पूरे मामले को समझते हैं। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेन चीज़ें लिखी क्या है। लिखा कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या WPIL 2785/2023 झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य। इसके अलावा एक याचिका थी 5559/2022 सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार। इसके अलावा एक याचिका थी 5697 मोतीलाल लायक और अन्य बनाम ये याचिका थी। इसके अलावा एक याचिका थी 1936/2023 आशा कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार। तो इन सभी याचिकाओं का संयुक्त जो आदेश है 20 दिसंबर 2023 को पारित किया गया है। और इसमें झारखंड के जो स्थायी निवासी अभ्यर्थी हैं जो सीटेट अथवा टेट जो पड़ोसी राज्यों से पास हुए हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो है आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में जानकारी दी गई है। देखिए बताया है कि झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण हैं और झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं से परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त प्रकार के व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन लिंक वेबसाइट पर शीघ्र ही एक्टिव की जा रही है। आगे जानकारी दी गई कि अतः आप सभी को न्यायालय के आदेश के क्रम में 12 जनवरी 2024 से आयोजित की जाने वाली झारखंड की जो भर्ती की परीक्षा थी इसका रीशेड्यूल किया जाना आवश्यक हो गया है और ये परीक्षा अब 10 फरवरी 2024 से प्रारंभ होना संभावित है। कहने का मतलब भर्ती 2023 की है और इसकी परीक्षा 12 जनवरी 2024 से होनी थी, लेकिन अभी हाल ही में 20 दिसंबर को हाईकोर्ट का आदेश आ गया। ऐसे में परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया कि 12 जनवरी के स्थान पर परीक्षा 10 फरवरी से कराया जाना प्रस्तावित हो गया है। और यहाँ पर जो पात्र अभ्यर्थियाँ जो इन याचिकाओं के अधीन अभ्यर्थी हैं इनको आवेदन करने के लिए मौका दिया गया है। इससे कौन से अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके दिया गया है कि झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण है। यानी अगर आप झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी हैं और अपने दूसरे किसी राज्य से पड़ोसी राज्यों से टेट पास आउट किया हुआ है तो यहाँ पर जो है आपको दोबारा मौका मिलेगा। बाकी इसके बाद हम जैसे ही नोटिस जारी होती है या आवेदन शुरू होते हैं चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी इसमें इतना स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये परीक्षा फिलहाल 12 जनवरी से जो होनी थी अब नहीं होगी, अब 10 फरवरी से परीक्षा होगी। और आवेदन पत्र के संबंधित जो जानकारी है वेबसाइट पर जैसे ही आती है चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम भी जैसे जारी होगा तो भी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो
तो जूनियर शिक्षक भर्ती मामले में आप लोग पहले अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हेलो। हाँ भैया सक्सेस बोलो थे। हाँ अखिलेश कुछ बताओ यार। भैया वो जूनियर वाली भर्ती लिखा है का बेसिक सीनियर जो चैलेंज करे उसको दाखिल करवा दीजिए। नहीं करवा देंगे, वो मुकदमा भी आपका अच्छा है, बताइए। हाँ, तो क्या लग रहा है जिसे जो 41,000 ये प्रमोशन कर रहे हैं उसमें हमको 50% सीधी भर्ती मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, हमें लगता है मिल भी सकती है आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है बीटीसी को केवल माना है क्लास 1 to 5 और साथ में ये भी कह दिया है 6 to 8 जो बीएड डिग्री होल्डर है वो अपना 6 to 8 में उनके पास चांसेस है वो जाए अपना एम्प्लॉयमेंट अपना रोजगार वहां ले, लेकिन 1 to 5 में नहीं। इसलिए आपको जो निमौली है 1981 वाली परिषदीय निमौली अध्यापक की, उसमें उस रूल को उन्होंने चैलेंज किया है कि भाई आप 50% दे दीजिए सीधी भर्ती को, वरना बीएड का क्या होगा? बीएड का डिग्री भी बर्बाद, बीएड का अपर प्राइमरी लेवल टेस्ट सर्टिफिकेट भी बर्बाद। सीधी भर्ती नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में कहा है कि क्लास 6 to 8 बीएड होल्डर क्लास 6 to 8 के लिए है, वो 6 to 8 में जाए। तो अगर सीधी भर्ती नहीं मिलेगी तो आपका अपर प्राइमरी क्या होगा? टीटी। आपका बीएड क्या होगा? सब रद्दी पेपर है, रद्दी का टुकड़ा है। और प्लस बीटीसी को योग्यताधारी बना दिया गया है कि ये एलिजिबल है, अर्हताधारी है प्रमोशन के लिए क्लास 6 से 8 के लिए। तो बीटीसी को इतना प्रिविलेज, इतना साधन दिया जा रहा है कि वो 1 से 5 में सीधी भर्ती में आ जाए, 6 से 8 में प्रमोशन लेके चला जाए। तो अच्छा क्या बीएड को हाँ ये प्रमोशन से भी जो है अगर इनको बाहर किए तो बाहर हो सकते हैं 6 to 8 वाले? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिखा के कि भाई बीटीसी क्या है। बीटीसी केवल जो पेडागोलॉजी है कि वो जो पढ़ के आते हैं, बच्चा बड़ा होता है, मतलब बच्चा होता है 1 से 5 तक बच्चा है, उसके मेथड से वो ट्रेनिंग लेके आए हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। और बीएड वाले इसकी ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं। बीएड हायर क्वालिफिकेशन, इसलिए 6 से 8 में जाए। तो 6 से 8 में हम जाएंगे कैसे? तो इसका मतलब है कि सीधी भर्ती है ही नहीं परिषदीय विद्यालय में। तो इसका मतलब है कि हम सबसे पहले बेसिक से शनिवारी जो रेट लिखी जा रही है उसको जो है चैलेंज करवा के इसके बाद कुछ मिल सकता है। हाँ, वरना कुछ भी नहीं। आप लोग अपना बीएड डिग्री निकालिए और ठंडी अच्छी चल रही है, इकट्ठा कीजिए और उसको जलाइए और हाथ ताप लीजिए और अपना बीएड जो अपर प्राइमरी लेवल टेस्ट सर्टिफिकेट रखे हैं उसको भी उसमें शामिल कर दीजिए। परिषदीय विद्यालय में आपका कोई चांस नहीं होगा जब तक कि आपका 1981 की नियमावली रूल 5B और 5 और 6 को नहीं चैलेंज करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। 20वें संशोधन में आ चुका है। साइंस मैथमेटिक्स अलग विषय है और साइंस मैथमेटिक्स से भिन्न विषय हम सब में मांगेंगे। आप मांगेंगे 50% साइंस मैथमेटिक्स, 50% इनसे भिन्न विषय। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा, जो भी विषय, क्योंकि उसमें 20वें संशोधन में लिखा है भिन्न विषय। भिन्न विषय मतलब भिन्न किससे? साइंस मैथमेटिक्स से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको काफी हेल्प कर सकता है, मुझे यहाँ लग रहा है ये। और लेकिन इसमें मैं फिर भी कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसमें ये मुद्दा बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। भाई हम जाएंगे। अच्छा ये भी कि इस बीएड और टेट की डिग्री केवल 6 to 8 के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, बाकी और किसी में उपयोग में है नहीं। परिषदीय विद्यालय में तो केवल 6 to 8 का है। लेकिन आप कहीं और इस्तेमाल करिए, उससे ना करिए, इससे मतलब नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है वो परिषदीय विद्यालय के लिए आया है। परिषदीय विद्यालय 6 to 8 के लिए। हाँ, तो 6 to 8 में हम भाई कैसे जाए? सीधी भर्ती है नहीं। और कभी उसमें ये भी लिखा है कि अगर प्रमोशन के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलेगा तो सीधी भर्ती से भरी जाएगी। प्रमोशन आप कर रहे हो, मेरे ख्याल से पहले हुआ 2009 में, फिर 2013 में, अब हो रहा है 2023 में।
तो प्रमोशन के लिए अभियुक्त मतलब एलिजिबल कैंडिडेट, हर कैंडिडेट तो थोक के भाव में पड़े हुए हैं। यहाँ तो कभी कमी नहीं आएगी। अच्छा चलिए, हम ये भी नहीं कहते कि हमें 50% दे दीजिए, हम कहते हैं हमें कुछ परसेंटेज तो दीजिए। ताकि जो बीएड होल्डर में जो सबसे मेरिटोरियस वाला कैंडिडेट होगा, जो सबसे अच्छा होगा, उसको तो मिले। हाँ, उसको मिलना चाहिए। तो बस इसी बात पे लड़ाई है। बाकी आप लोग कमर कस लीजिए इसमें। नहीं भैया, हम लोग पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और निवेदन भैया आपसे है कि आप इसको दाखिल करा करके जो है वो बिल्कुल 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 कराएंगे, चिंता मत कीजिए आप। और बाकी सब हम हैं आपके साथ, चिंता मत कीजिए। ठीक भैया, नमस्ते। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको बताना चाहेंगे, अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती संघर्ष मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं, लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जूनियर शिक्षक भर्ती व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जुड़कर कोई भी क्वेरी का समाधान भी कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।